बोली राधे रानी सरकार की जय जय श्री राधे। भगवान श्री कृष्ण ने मिट्टी खाई। बलराम जी महाराज जी ने मैया यशोदा को बता दिया। मैया ने कन्हैया को बुलवाया। कन्हैया से मैया ने कहा मुख खोल करके दिखाओ। जब भगवान ने मुख खोला तो भगवान के मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। भगवान श्री कृष्ण के मुख में पूरा का पूरा ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। पर्वत, झील, नदी सब भगवान के मुख में पूरा का पूरा मानो उत्तराखंड भगवान के ही मुख में आ गया। दर्शन किया मैया यशोदा ने। सो मैया यशोदा को अगणित रवि सस शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु मही कानन देखी माया सब विधि गाड़ी अति समीप जोरे कर ठाड़ी। मैया यशोदा ने देखा कि छोटे से कन्हैया के मुख में तो पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे रहा है। तब मैया यशोदा तन पुलकित मुख वचन न आवा। कुछ बोलना चाहती है लेकिन मुख से वाणी निकल नहीं रही। तन पुलकित मुख वचन न आवा। नयन मूंद चरणन सिर नावा। नेत्र को बंद करके माता यशोदा ने कन्हैया को ब्रह्म समझ करके प्रणाम किया। और फिर जब कन्हैया ने देखा कि मैया मुझे ब्रह्म समझ बैठी है, अगर मैया यशोदा मुझे ब्रह्म समझ बैठेगी तो मेरी बाल लीला अधूरी रह जाएगी। भगवान श्री कृष्ण ने योग माया का आश्रय लिया और भगवान ने योग माया का आश्रय लेकर के यशोदा जी की मति को वैसे ही कर दिया जैसे मैया पहले थी। और फिर माता यशोदा कन्हैया को अपना लाला समझ करके हृदय से लगा करके मैया यशोदा ने कन्हैया को सुला दिया। दिव्य लीला भगवान करते। अनेक साधु संतों के अपने अपने मत प्रतिपादित है। किसी ने पूछा भगवान ने ब्रजरज क्यों खाई? माताएं ध्यान देगी। भगवान ने मिट्टी क्यों खाई? भगवान ने ब्रजरज क्यों खाई? अनेक साधु संतों के अपने अपने मत प्रतिपादित है। एक संत जी कहते हैं भगवान ने भक्तों के चरण रज को अपने मुख के माध्यम से हृदय में धारण किया। भगवान ने भक्तों के चरण रज अपने मुख के माध्यम से हृदय में धारण किया। दूसरे संत कहते हैं भगवान श्री कृष्ण ने पहले पूतना का विस्पान किया, फिर भगवान ने मिट्टी खा करके अपने मुख को शुद्ध किया। तीसरे संत कहते हैं वैसे भी छोटे बच्चों की आदत होती है मिट्टी खाने की, तो भगवान श्री कृष्ण ने भी अपनी बाल लीला में मिट्टी खा ली। इसमें कौन सी बड़ी बात? अनेक साधु संतों के अपने अपने मत प्रतिपादित है। कथा आती है नंद बाबा और माता यशोदा के पूर्व जन्म की। श्री सुखदेव जी महाराज जी कहते हैं हे परीक्षित जी, द्रोण नाम के वसु जो ब्रह्मलोक में अपनी पत्नी के साथ में प्रभु की सेवा कर रहे थे, ब्रह्मा जी ने द्रोण नाम के वसु से कहा कि पृथ्वी लोक में जाकर के तुम्हें गौ सेवा करनी है। तब द्रोण नाम के वसु ने हाथ जोड़ करके कहा कि प्रभु गौ सेवा के साथ साथ भगवान की भी सेवा करने का मुझे अवसर मिले, ऐसा आशीर्वाद दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए। सो ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वही द्रोण नाम के वसु नंद और यशोदा बनकर के अपनी पत्नी के साथ पृथ्वी पर आते हैं और भगवान को अपनी गोद में खिलाने का उनको अवसर मिल गया, भगवान की सेवा करने का उनको अवसर मिला। परीक्षित जी महाराज जी हाथ जोड़ करके कहते हैं प्रभु भगवान की कथा में तो आनंद ही आनंद है। अगर भगवान की कथा को मन लगा करके ध्यान पूर्वक सुना जाए तो भक्त का हृदय भगवान की भक्ति में ही डूब जाए। अगर भाव से भगवान की कथा को श्रवण किया जाए तो आनंद ही आनंद प्राप्त होगा। परीक्षित जी महाराज हाथ जोड़ करके कहते हैं भगवान की कथा में प्रभु आनंद ही आनंद है। एक दिन मैया यशोदा ने कन्हैया को ऊखल में बांध दिया।
खूब शैतानी कर रहे थे, कन्हैया उखल में बांध दिया। एक दासी यशोदानंद गे कर्मांतर नियुक्तासु निर्मंथु स्वयं दधी। मैया यशोदा दही मंथन कर रही थी, कन्हैया ने शरारत करी, माखन खा लिया, ग्वाल बालों को बुला करके खिला दिया। जो खाए सो खाए, नहीं खा पावे तो बंदरों को बुला करके खिला दिया। मैया यशोदा को क्रोध आया, उखल में बांध दिया, बड़े से उखल में बांधने का प्रयास किया। घर में जितनी रस्सियां थी सब ला करके बांधने का प्रयास किया, लेकिन कन्हैया नहीं बंध रहे, क्योंकि ब्रह्म को कोई बांध नहीं सकता है। ब्रह्म को कोई सांसारिक व्यक्ति बांध नहीं सकता है, कोई बांध ही नहीं सकता है महाराज। जब कन्हैया ने देखा मैया यशोदा परेशान हो गई है, तो कन्हैया उखल में बंध गए, लेकिन तब भी ऐसा लिखा है कि 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ गई थी। बांध करके लपेट करके मैया यशोदा घर के भीतर चली गई। कन्हैया बड़े से उखल को लेकर के चल पड़े, चले जा रहे हैं छोटे से कन्हैया बड़ा सा उखल लेकर के। मार्ग में 2 अर्जुन के वृक्ष मिले, यमला अर्जुन का वृक्ष मिला, छोटे से कन्हैया दोनों वृक्षों के बीच से निकल गए, लेकिन उखल जो है वो बहुत बड़ा है, वृक्ष में फंस गया। कन्हैया ने तनिक सा जोर लगाया कि दोनों वृक्ष धड़ाम से पृथ्वी पर गिरे। 2 दिव्य पुरुष प्रकट हुए, दोनों ने प्रकट होकर के भगवान श्री कृष्ण के श्री चरणों में प्रणाम किया। निकसे प्रभु 3 तर से जाए, उखल गिरत गिरे अरराई। दिव्य पुरुष प्रगटे तह दोई, लागे विनय करन इम सोई। दोनों ने भगवान को प्रणाम और प्रणाम करके भगवान का आशीर्वाद लेकर के दोनों दिव्य पुरुष अपने परम धाम को आकाश मार्ग की ओर चले गए। ये दोनों पुरुष पूर्व जन्म में कौन थे पता है? ये कुबेर महाराज के पुत्र नल कुंवर और मणिग्रीव थे। भगवान भोलेनाथ के व्रत होने के अभिमान से पत्नियों के साथ में नल कुंवर और मणिग्रीव नग्न स्नान कर रहे थे। नारद जी निकले तो पत्नियों ने तो वस्त्र पहन लिए, ये दोनों अभिमानी वैसे ही खड़े रहे। तब नारद जी ने श्राप दे दिया, जा तू वृक्ष बन करके ऐसे ही खड़ा रहे। क्षमा याचना मांगे तो देवर्षि नारद जी ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण आएंगे, उनके द्वारा तुम्हारा जीवन कृतार्थ हो जाएगा, तुम्हें ये शरीर फिर से प्राप्त हो जाएगा, फिर से मिल जाएगा। आज भगवान ने आकर के नल कुंवर और मणिग्रीव के जीवन को कृतार्थ किया। जब गोकुल में अत्याचार होने लगा, पूतना, तृणावर्त, शकटासुर आदि दैत्य गोकुल में आकर के उत्पात करने लगे, तब गोकुल वासियों ने मिलकर के विचार किया कि हमें गोकुल को छोड़ करके वृंदावन चले जाना चाहिए, वहीं जाकर के घर बना करके वहीं रहना चाहिए। वृंदावन तो पावन भूमि महाराज। तब सब ही मिल कीन विचारा, यहाँ होत है विघ्न अपारा। चली बसहि वृंदावन माही, सकल सुपास सहित सो आए। सबने विचार किया वृंदावन चलना है, और वृंदावन की महिमा एक कवि ने बड़ी सुंदर बात कही है वृंदावन के विषय में। वृंदावन धाम को वासु भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटराई। वृंदावन धाम को वासु भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटराई। वृंदावन धाम को वासु भलो, वृंदावन धाम को वासु भलो, जहाँ पास बहे यमुना पटराई। दो जन न्यायी ध्यान धरे में, कुंठ मिले इनको रजधानी। दो जन न्यायी के ध्यान धरे में, कुंठ मिले इनको
वनम वृंदावनम नाम पसव्यम नवकाननम गोप गोपी गवां सेव्यम पुण्यादिर तणवीरुदम। वृंदावन नाम की महिमा अपरंपार है, चारों वेद बखान करे। वृंदावन धाम की महिमा का बखान चारों वेद करते। और वृंदावन में जो जन न्याय के ध्यान धरे वैकुंठ मिले तिन पूरजदानी। जो वृंदावन में स्नान करके भगवान का ध्यान करता है उसको वैकुंठ प्राप्त होता है। यमुना यमदूतन तारती है, भव तारती है श्री राधिका रानी। यमुना जी में अगर आपने स्नान कर लिया तो आपको यम के दूत नहीं ले जा सकते हैं महाराज। और वहां पर जाने मात्र से ही, दर्शन मात्र से ही वृंदावन के आपको राधिका रानी भव सागर से तार देती है, पार कर देती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। वृंदावन धाम की महिमा अपरंपार है। गोकुलवासी बैलगाड़ी पर अपने अपने वस्तु को रख करके वृंदावन की ओर पहुंचे। वृंदावन पहुंचे। एक दिन कन्हैया ने मैया यशोदा से जिद किया, मैं भी गाय चराने जाऊंगा। कन्हैया ने जिद किया। मैया ने कहा देखो इतने ग्वाल बाल हैं, इतने सारे नौकर हैं, सब गाय चरा लावेंगे, तुम गाय चराने की जिद काहे को करते हो। कन्हैया जिद करने लगे।